साथियों, आपने आजकल अखबारों में देखा होगा, टीवी में देखा होगा कि जगह जगह समस्याएं खड़ी हुई हैं और लोग इसको हिंदू मुसलमान का विवाद भी बतलाने लगे हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि भारत में मस्जिद और मंदिर का ही विवाद है। साथियों, यहाँ सोचने की बात है कि आखिर ऐसा क्या है भारत में जो आए दिन इस तरीके के विवाद होते रहते हैं। साथियों, अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो भारत की जो मस्जिदें हैं उनमें अधिकांश मस्जिदों की परिसरों में आप आज भी हिंदू देवी देवताओं का अपमान आप साफ तौर पर देख सकते हैं। साथियों, यही कुछ विवाद का वजह है। इतिहास गवाह है कि दुनिया में इस्लाम का प्रसार तलवार के बल पर हुआ। इसे आप झुठला नहीं सकते। आज इसी बल पर सारी दुनिया में 56 इस्लामिक देश आपके सामने दिखेंगे। साथियों, इस्लामिक लुटेरे जहां भी गए वहां उन्होंने मूर्ति पूजकों को मारा, काटा, लूटा, उनकी औरतों को गुलाम बनाकर अरब के बाजारों में बेचा और इस्लाम कबूलने के लिए मजबूर किया। अगर अरब के काबा में देखें तो वहाँ भी 360 मूर्तियों के तोड़ने का जिक्र मिलता है। साथियों, यही नहीं, लोगों के मनोबल और स्वाभिमान को गिराने के लिए उनके पूजा स्थलों को ध्वस्त किया। उनके मलबे से मस्जिदों का निर्माण उसी जगह किया जहाँ पर मंदिरों की स्थापना थी। साथियों, इस्लामिक लुटेरों ने भारत में भी यही सब कुछ किया। अभी भी भारत में सैकड़ों ऐसी मस्जिदें आपको मिल जाएंगी जिनकी दीवारों पर हिंदू देवताओं के चित्र आपको मिलेंगे, मूर्तियां मिलेंगी और सनातन धर्म के अन्य प्रतीक आपको दिखाई देंगे। साथियों, भारत में हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच जो नफरत का बीज है वो उन्हीं मुस्लिम और तुर्क लुटेरों ने ही खड़ा किया। उसे कह सकते हैं कि बोया। पहले तो जबरन हिंदुओं को मुस्लिम बनाया, फिर हिंदुओं के मंदिरों को तोड़कर उसी जगह पर मस्जिदें बनाई ताकि हिंदू दोबारा मंदिर न बना सकें। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को अपमानित करने के लिए उन्होंने चिन्ह जगह जगह छोड़ते रहे ताकि हिंदू आने वाले समय में उसको देखकर उससे जलील होता रहे। लेकिन जब इन हिंदुओं ने नफरत करने वाले जो मुस्लिम आतंकी थे उनको, जब इन हिंदुओं का एक तरफ गुरिल्ला युद्ध और दूसरी तरफ अंग्रेजों की आधुनिक फौजों का दो तरफ से मुकाबला करना पड़ा तो इन मुस्लिम लुटेरों का अंत हो गया। साथियों, अंग्रेज भी हमलावर थे लेकिन वो मुस्लिम लुटेरों की तरह न तो हत्यारे थे और न ही बलात्कारी थे और न ही हिंदुओं के प्रति उनमें उतनी नफरत थी। साथियों, समस्या यह है कि बलात्कारी मुगल तुर्क द्वारा हिंदू देवताओं की मूर्तियों को अपमानित करने के जो चिन्ह छोड़ते रहे ताकि आने वाले समय में उससे हिंदू जलील होता रहे, उसको आज भी भारत के मुस्लिम उसको वैसा ही अपने मस्जिद परिसर में बने रहने देना चाहते हैं। लेकिन साथियों, हिंदू अब मस्जिदों के अंदर इस अपने देवी देवताओं का अपमान और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। यही समस्या का जड़ है। साथियों, अगर हम ज्ञान व्यापी मस्जिद से इसको कुछ स्पष्ट करने की कोशिश करें तो आपने समाचारों में देखा होगा कि ज्ञान वापी के जिस तालाब अर्थात कूप को हिंदू पूज्य समझते हैं
कहते हैं उसमें शिवलिंग भी, विशाल शिवलिंग मिला है। उसमें आज भी मुस्लिम वजू में थूकते हैं, नाक छिड़कते हैं और कुल्ला करते हैं। साथियों, मस्जिद में भोलेनाथ का विशाल नंदी छत विक्षत हालत में आज भी वहां पर उपलब्ध है, मौजूद है। उसे जानबूझकर नहीं हटाया गया, क्योंकि उन्हें इस बात का उस समय इल्म नहीं था कि एक दिन वो भारत में मिट जाएंगे। हिंदुओं के सामने आज भी नंदी की बेकदरी कर उस पर गंदगी डालते हैं। ऐसे में कौन अपने धर्म को अपमानित होता और कितना देख पाएगा। मस्जिद परिसर की देवी देवताओं की मूर्तियों को अपमानित करते हैं और यहां तक पूजा पर आज भी रोक लगाते हैं। साथियों, आश्चर्य तो यह है कि भारत के अधिकांश मुस्लिम उन हमलावर मुस्लिम, तुर्क, मुगल लुटेरे बलात्कारियों को आज भी केवल मजहब के नाम पर अपने पूर्वजों की तरह आदर करते हैं। औरंगजेब की मजार पर आपने इनको मत्था टेकते अक्सर देखा भी होगा। तैमूर लंग का नाम आपने सुना होगा। आप इतिहास में उसकी क्रूरता पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके नाम पर भारत के कुछ मुस्लिम परिवार अपने बेटों का नाम रखकर खुश होते हैं। इससे इनकी सोच को आप आसानी से समझ सकते हैं। साथियों, यही जो नफरत है, यही समस्या की मुख्य वजह है। आखिर कब तक भारत का हिंदू इस तरह जलील होता रहेगा। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।